Okay, so this video is not going to have any editing, तो make sure patiently आप watch करिए. But जो भी information मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, it's going to be very very helpful to you. आपका जो जितना भी queries रहता है यहाँ पर सब कुछ solve होने वाला है. तो anyways, नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम. तो आज का वीडियो रहने वाला है काफ़ी खास एंड ये कम्प्लीटली मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इफ़ द प्रॉप फर्म इज़ लीगल और इलीगल यहाँ इंडिया पे स्पेशली. एंड प्रॉप फर्म लीगल है, जो भी इलीगल है आप किस तरह से सेफली पेमेंट करेंगे, किस तरह से आप प्रॉप फर्म का अकाउंट बनाएंगे सेफ मेथड पे सो दैट आपका कोई टैक्सेशन का प्रॉब्लम ना हो. एंड दूसरा चीज़ है आप किस तरह से आप इनकम लेते हैं उस प्रॉप फर्म से या फिर पे आउट लेते हैं. जब आप इनकम बना करके पे आउट लेते हैं तो उस पर किस तरह से आप टैक्स फाइल कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड किस तरह से मेन चीज़ जो किस तरह से आप सेफली उस पे आउट को आप लेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सब कुछ यहाँ पर मैं वन बाय वन करके डिस्कस करूँगा. तो यहाँ पर मैं कम्प्लीटली 3 वीडियो बनाएंगे, तीनों वीडियो पे अलग अलग टॉपिक रहेगा. तो ये टॉपिक रहने वाला है आपका विच यू विल कम टू सी आउट हियर. नाउ one thing I'll be discussing out here is that alternative method, that is like legal method. तो legal method है जो कि it's very very hard. and दूसरा चीज़ है alternative method जो कि काफ़ी सारा traders लोग यूज़ करते हैं, या फिर आपका ये जो P2P merchants ये सब हो गया, जो Binance पे बड़ा जो merchants है करोड़ों में डील कर रहा है, तो वो लोग तो 30% टैक्स ऑफ कोर्स नहीं दे सकेगा, राइट. तो 30% टैक्स नहीं दे करके किस तरह से वो लोग करते हैं वो चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगा कि वो लोग किस तरह से करते हैं. इट्स कम्प्लीटली फॉर एजुकेशनल पर्पस. इट्स नॉट ये कोई ऐसा नहीं है कि इट्स फॉर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ या फिर रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप भी इस तरह से करिए. तो इट्स नॉट फॉर दैट, इट्स कम्प्लीटली फॉर एजुकेशनल पर्पस सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड किस तरह से क्या क्या होता है यहाँ पर इस मार्केट पर. तो सबसे पहली बात, इस प्रॉप फर्म ट्रेडिंग लीगल और इलीगल. तो ये क्या सही है कि गलत है, या इलीगल है कि इलीगल है इंडिया पे स्पेशली. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पर है नाइदर लीगल नॉर इलीगल. ना तो लीगल है ना तो इलीगल है, ये चीज़ आपको समझना चाहिए. इट्स इन अ ग्रे एरिया. इट्स कम्प्लीटली अ न्यू कंसेप्ट, नॉट ओनली इन हमारे इंडिया पर, नॉट ओनली ऑन इंडिया बट इन द एंटायर वर्ल्ड. इट्स कम्प्लीटली वेरी वेरी न्यू कंसेप्ट बिकॉज ऑफ विच करंटली टिल नाउ कोई भी रूल अभी तक नहीं आए हैं. एंड काफ़ी सारा CEO जो फेमस प्रॉप फर्म्स का CEOs है वो लोग ट्राई कर रहा है कि इसका अथॉरिटीज़ के पास जा करके इसका एक रूल लेकर के आए. जैसे ब्रोकर्स का रूल होता है, ब्रोकर्स लोग का अथॉरिटीज़ होता है, तो उसी तरह अथॉरिटीज़ इसका भी फॉर्म करने का अभी कोशिश कर रहा है. बट स्टिल टिल नाउ इट विल टेक टाइम. एटलीस्ट आपका 5-6 साल तो लग ही जाएगा इसका रूल्स जो आते. तो टिल नाउ इट्स कम्प्लीटली इन अ ग्रे एरिया, कम्प्लीटली न्यू कंसेप्ट. तो यहाँ पर कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि हाउ यू यूज़, किस तरह से आप वो प्रॉप फर्म को यूज़ करते हैं, किस तरह से आप वो प्रॉप फर्म का अकाउंट को बाय करते हैं, किस तरह से पे आउट लेते हैं, तो किस तरह से आप टैक्स फाइल करते हैं. कम्प्लीटली उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि इफ़ द प्रॉप फर्म इज़ लीगल और नॉट फॉर यू. सो दैट इज़ द थिंग आउट हियर. तो कम्प्लीटली किस तरह से आप उसको यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लीगल है कि नहीं. अगर आप इलीगल मेथड से यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक इलीगल चीज़ बन जाता है. अगर आप लीगली कम्प्लीटली सब कुछ फॉलो करके करते हैं तो एक टू लीगल चीज़ बन जाते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो कोई भी प्रॉप फर्म का अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस निकाल के देखिएगा तो यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक टू ट्रेडर की तरह ट्रेड कर रहा है या फिर ऐसा कुछ. आप यू विल ऑलवेज फाइंड एज ए एनालिस्ट या फिर इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर की तरह काम कर रहे हैं वहाँ पर. तो इस तरह का टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपको देखने को मिलेगा. एंड यहाँ पर जो भी इनकम यहाँ पर आप जनरेट कर रहे हैं वो एज ए फ्रीलांस इनकम आपका जनरेट होता है. तो यहाँ पर आप कंप्लीटली समझिए प्रॉप फर्म लीगल इलीगल दोनों नहीं है ये चीज़ जो. इट्स कम्प्लीटली इन अ ग्रे एरिया एंड इट्स कम्प्लीटली इन अ न्यू कंसेप्ट एंड इट कम्प्लीटली डिपेंड्स आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं वो डिफाइन करता है इफ़ इट इज़ लीगल और इलीगल. तो अगर मैं नेक्स्ट पेज पर बढ़ूँ यहाँ पर, तो आई हैव कम्प्लीटेड पूरा मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है इसके ऊपर में बहुत अच्छी तरह से 20-30 पेज का. तो 3 वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगा जैसे कि मैंने फर्स्ट में कहा. तो पहला है यहाँ पर आप किस तरह से यूज़ करता है, ऑफ कोर्स उसके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने कहा यहाँ पर. तो लीगल इलीगल, तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर आप पॉइंट ऑफ कंटेक्ट आपका क्या क्या बनता है प्रॉप फर्म पर. तो पहला है यहाँ पर आप किस तरह से अकाउंट बनाते हैं, किस तरह से हाउ डू यू बाय द अकाउंट ऑन प्रॉप फर्म, हाउ डू यू मेक द पेमेंट इन दैट प्रॉप फर्म. अगर आप कोई इलीगल मेथड यूज़ कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो इलीगल हो जाता है. अगर आप लीगली यूज़ करते हैं तो वो एक लीगल हो जाता है. So it's very very important how you make the payment in the prop firm, how you buy the account, किस तरह से आप अकाउंट बाय करते हैं प्रॉप फर्म पर, वो चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर.
नाउ दूसरा पॉइंट ऑफ कंटेक्ट यहाँ पर बनता है किस तरह से आप पे आउट लेते हैं, किस तरह से इनकम लेते हैं उस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि लाइक इनकम अगर आप कुछ लाइक 2 नंबर 3 नंबर करके लिया तो लाइक ऑब्वियसली इट विल बिकम इलीगल आउट हियर. नाउ हाउ टू टेक द इनकम, हाउ टू टेक द प्रॉफिट कंप्लीटली सेफली इन आवर बैंक अकाउंट या फिर इन आवर जो भी जिस भी क्रिप्टो वॉलेट या फिर जो भी एक्सचेंज पर आप लेते हैं तो किस तरह से सेफली लेते हैं, वो चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो. एंड इन आवर थर्ड वीडियो यहाँ पर रहने वाला है हमारा प्लेटफॉर्म का टैक्सेशन, हाउ टू फाइल द टैक्स ऑन द प्लेटफॉर्म इनकम, किस तरह से आप टैक्स फाइल करेंगे स्पेशली इन इंडिया पे किस तरह से फाइल करते हैं. एंड आई ऑल्सो लेट यू नो लाइक व्हाट आर द अल्टरनेटिव मेथड्स, जैसे आपका बड़ा बड़ा जो बिजनेसमैन होता है, बड़ा बड़ा क्रिप्टो का मर्चेंट्स होता है, वो लोग किस तरह से क्या फॉर्म यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिव क्या यूज़ करते हैं, वो चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड लाइक ये ऐसा भी होता है. तो देयर इज़ लीगल मेथड ऑल्सो, देयर इज़ अल्टरनेटिव मेथड ऑल्सो आउट हियर इन दिस थिंग. नाउ दिस आर द 3 थिंग्स विच इज़ द मेन कंटेक्ट. ये इसको छोड़ के कुछ भी नहीं है प्लेटफॉर्म के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं, तो इसको छोड़ के, ये 3 को छोड़ के कुछ भी नहीं है. पहला है प्लेटफॉर्म पेमेंट, एंड दूसरा है प्लेटफॉर्म से इनकम लेना, एंड तीसरा है आपका प्लेटफॉर्म का टैक्सेशन किस तरह से फाइल करता है. ये 3 चीज़ अगर आपने सही तरीका सही ढंग से किया है तो लाइक प्लेटफॉर्म बिकम्स लीगल, एंड ये 3 चीज़ जो आपने गलत तरीका से किया है तो प्लेटफॉर्म बिकम्स इलीगल. सो दैट इज़ द थिंग आउट हियर. सो दिस इज़ द 3 थिंग्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज की वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक द पेमेंट, किस तरह से आप अकाउंट बाय कर सकते हैं फ्रॉम द प्लेटफॉर्म. तो उसी के बारे में आज का पूरा वीडियो रहेगा, डेडिकेटेड वीडियो रहेगा. एंड दूसरा एंड तीसरा वीडियो इट विल कम ऑन लाइक आई कीप ऑन अपलोडिंग. सो लेट्स लुक एट हाउ टू बाय एन अकाउंट फ्रॉम प्लेटफॉर्म अकाउंट सेफली. प्लेटफॉर्म अकाउंट किस तरह से हम लोग बाय करेंगे कंप्लीटली इन अ सेफ मेथड. तो देयर इज़ ऑलवेज 2 मेथड्स. कोई भी आप प्लेटफॉर्म पर जा करके देखेंगे तो 99% ऑफ द प्लेटफॉर्म यूज़ करता है ये कार्ड पेमेंट या फिर क्रिप्टो पेमेंट आप यूज़ करते हैं. तो 99% ऑफ द प्लेटफॉर्म्स पे आपको ये 2 पेमेंट का ऑप्शन ज़रूर मिल जाएगा वहाँ पर. या तो आप कार्ड पेमेंट कर सकते हैं या फिर क्रिप्टो पेमेंट कर सकते हैं. तो इट्स वेरी वेरी कॉमन एंड वेरी वेरी पॉपुलर पेमेंट मेथड्स दैट यू कैन फाइंड इन द प्लेटफॉर्म कोई भी प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री है वहाँ पर. तो कौन सा सेफ़ है, विच वन इज़ सेफ़. तो अगर आप पूछेगा तो क्या दोनों सेफ़ है, अगर सेफ़ नहीं है तो कौन सा सेफ़ है, क्योंकि मतलब दैट इज़ समथिंग लाइक अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर आप डायरेक्टली पूछेगा तो यहाँ पर मैं शॉर्ट आंसर इज़ दोनों सेफ़ है. बोथ आर सेफ आउट हियर एज लॉन्ग एज यू आर फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसेस. अगर आप प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते हैं तो यहाँ पर दोनों मेथड इज़ सेव आउट हियर. बट यहाँ पर क्या होता है कि कार्ड का रिजेक्शन होता है, क्यों होता है, ये सब कुछ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो पहला चीज़ है यहाँ पर कार्ड पेमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो कार्ड पेमेंट में क्या क्या इशू आ सकते हैं, कार्ड पेमेंट का क्या क्या सोल्यूशन है, वो चीज़ जो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे. तो पहला चीज़ यहाँ पर इशू ये है कि कार्ड जो रिजेक्शन होता है, कार्ड जो डिक्लाइन होता है, आप जब भी प्लेटफॉर्म का अकाउंट बाय करने जाते हैं, लाइक इट्स नॉट अ न्यू प्रॉब्लम और समथिंग. ये चीज़ लाइक काफ़ी लोगों ने फेस किया है, आपने भी फेस किया होगा, हमने भी फेस किया है. तो आपका कार्ड जो जब भी आप प्लेटफॉर्म में अकाउंट बाय करने जाता है तो आपका कार्ड जो कम्प्लीटली डिक्लाइन हो जाता है, आपका कार्ड से पैसा नहीं जाता है उस प्लेटफॉर्म पर. तो ये रीज़न जो क्यों होता है, मेन चीज़ जो आपका कार्ड में इंटरनेशनल पेमेंट का एक्टिवेशन नहीं है इसलिए होता है. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ यहाँ पर लाइक बैंक्स आर नॉट वेरी फ्रेंडली, यू नो लाइक जब आप पेमेंट जो बाहर ओवरसी में भेजते हैं तो बैंक्स डोंट वांट इट टू हैपन, लाइक क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व में इम्पैक्ट पड़ता है. तो आरबीआई ये कहता है कि डायरेक्टली कोई भी लाइक ऐसा नहीं भेज सकते अनलेस कुछ होता है जो भी मतलब. तो दैट इज़ थिंग, इंटरनेशनल पेमेंट एक्टिवेशन आपको करना रहेगा. तो इवन आप करते हैं तो तब भी मतलब किसी का नहीं चलता है उस पर. तो दिस इज़ समथिंग लाइक कार्ड रिजेक्शन और कार्ड डिक्लाइन होना प्लेटफॉर्म अकाउंट बनाने के लिए इट्स वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो कि आपका होता है. तो इट्स दिस समथिंग विच हैपन्स यहाँ पर. तो डिक्लाइन होता है या फिर ये कुछ भी होता है. तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि इन केस आपका इंटरनेशनल पेमेंट ऑलरेडी एक्टिव है तो तब भी जाकर के आपने पेमेंट किया. इट्स नॉट समथिंग आई एम एज्यूमिंग और समथिंग लाइक आई हैव सीन लाइक मल्टीपल ट्रेडर्स गेटिंग सच मैसेज कि आपने ये पेमेंट जो बैंक से मैसेज आता है कि आपने ये पेमेंट जो किस पे किया, क्या है ये वेबसाइट क्या है, क्या कराता है, इज़ इट रिलेटेड टू ट्रेडिंग, इज़ इट रिलेटेड टू गैम्बलिंग और समथिंग लाइक दैट. ऐसा करके मैसेज आता है बैंक के तरफ से कि अगर आपने कार्ड से पेमेंट किया है तो कभी कभी वो लोग कार्ड को ब्लॉक भी कर देता है इनसफिशिएंट, जो आपका रिप्लाई जो मतलब सफिशिएंट नहीं होने से तो ब्लॉक भी कर देता है. या फिर मैसेज फ्रॉम द बैंक आता है कि आपने ऐसा ट्रांजेक्शन किया है इसलिए आपका कार्ड को हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं. तो ओवरसी करने का लाइक इट्स लाइक अ लॉट ऑफ झमेला फ्रॉम द कार्ड
थिंग, तो कार्ड्स या फिर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए काफ़ी तकलीफ होता है। एंड कोई लोग करता भी है, किसी का प्रॉब्लम नहीं भी आया है, लाइक मैक्सिमम ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल का काफ़ी सारा प्रॉब्लम आ रहा है, कार्ड ब्लॉक आ जाना या फिर मैसेज फ्रॉम द बैंक या फिर मैसेज बैंक से कॉल आना कि आपने ऐसा ये पेमेंट जो कहाँ पे किया, कौन सा वेबसाइट पे किया, क्यों किया, ये सब। ना यहाँ पर कंप्लीटली एक तो लीगल मेथड है जो कि आप इसको फॉलो करेगा तो आपका कोई भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। दैट इज़ आपके पास जीएसटी है, आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, एंड आपने एक तो पूरा फॉर्म खोल के रखा है, एक तो करेंट अकाउंट भी बना देगा उसमें ऑब्वियसली। तो अगर आप यहाँ से करते हैं तो कोई आपका बैंक वाला क्वेश्चन नहीं करने वाला। बट एट द सेम टाइम आप मान लो कि 10,000 20,000 रुपये का आपको अकाउंट ख़रीदना है, तो लेकिन आप क्या थोड़ा ना जीएसटी एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस बना के बैठेंगे, तो इट्स नॉट एट ऑल सुइटेबल फॉर द बिगिनर्स। इट्स बिकॉज लॉट ऑफ वर्क्स, आप यहाँ पर 50-60 हज़ार खर्चा करना पड़ेगा ये अकाउंट बनाने के लिए, ये मतलब आपका ये कम्प्लीटली पेपर वर्क्स ये सब करने के लिए इंडिया पे। तो दिस इज़ कम्प्लीटली अ लीगल मेथड ऑब्वियसली। इफ़ यू थिंक आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं या फिर लाइक कुछ एक तो मार्केट एनालिस्ट की तरह काम करते हैं, यहाँ पर फ्रीलांसिंग की तरह काम करते हैं, इंटरनेशनल में आप सर्विस अपना प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड सो आई हैव दिस एंड दिस सर्टिफिकेट एंड ऑल एंड यू गॉट द करेंट अकाउंट, तब जा करके आप फ्रीली लाइक आप जितना भी पेमेंट कर रहे हैं कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसका कुछ लिमिट रहता है, बट लाइक फ्रीली आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको कोई मैसेज नहीं आने वाला, आपका कोई कार्ड ब्लॉकेज नहीं होने वाला, तो आपका कोई जो भी झंझट होता है, कार्ड रिजेक्शन ये सब होता है, ये सब कुछ भी नहीं होने वाला अगर आपके पास ये सब कुछ है तो। बट फॉर बिगिनर्स इट्स लॉट ऑफ वर्क्स एंड इट्स नॉट एट ऑल सुइटेबल फॉर द बिगिनर्स या फिर कोई भी इंडिविजुअल ट्रेडर्स के लिए। तो अनलेस आप लाइक करोड़ों में कमा रहे हैं या फिर लाइक 50-60 लाख कमा रहे हैं तो दैट्स डिफरेंट थिंग, बट लाइक फॉर मोस्ट ऑफ द प्रॉप ट्रेडर्स इट्स नॉट सुइटेबल एट ऑल। नाउ नेक्स्ट पेमेंट मेथड अगर हम लोग जाकर के देखेंगे तो दैट इज़ क्रिप्टो पेमेंट मेथड। नाउ दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी सुइटेबल फॉर बाइंग अ प्रॉपर अकाउंट, बिकॉज क्रिप्टो पेमेंट मेथड आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, लाइक ज़्यादा कुछ लाइक आपका कार्ड रिजेक्शन ये सब का भी ज़्यादा चांस नहीं रहता है यहाँ पर, क्योंकि क्रिप्टो इज़ समथिंग यू नो लाइक विच इज़ इसका कुछ कोई बॉर्डर नहीं होता। आप यहाँ पर बैठा है, आप कहीं पर भी पेमेंट भेज सकते हैं, इसका कोई मतलब आपका क्या बोलते हैं रूल्स नहीं रहता है। जैसे आप इंडियन करेंसी को बाहर में बेचने के लिए रूल्स रहता है, क्या क्या आपका प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, बट क्रिप्टो के लिए नो, यू जस्ट नीड अ वॉलेट एड्रेस, उसका वॉलेट एड्रेस चाहिए एंड वो वॉलेट एड्रेस में आप भेज देगा, उसका जो भी अकाउंट है वहाँ पर भेज देगा। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। नाउ लाइक जब हम क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी लोग लाइक दे गेट स्केयर्ड यू नो, कि डर जाता है कि क्रिप्टो तो यार लाइक एकदम कम्प्लीटली अभी डिफरेंट टॉपिक है, लाइक जिसको हमको पूरा सीखना पड़ेगा ब्ला ब्ला, ऐसा काफ़ी डर जाता है। तो इसके बारे में मेरे पास कुछ आइडिया ही नहीं है सर जी, आप कुछ कर दीजिए, ऐसा कुछ बोलता है। तो नाउ आउट हियर मैं यहाँ पर सबको यह कहना चाहूँगा कि अगर आप क्रिप्टो के बारे में नहीं जानते हैं तो क्रिप्टो इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस, ये एक रॉकेट साइंस नहीं है। आप लाइक कोई भी यूट्यूब का वीडियो उठा लो, हमने ही कितना वीडियो डाला है, एटलीस्ट आप यू नो लाइक क्रिप्टो को किस तरह से एक टू ट्रांजेक्शनल वैल्यू यानी कि सेंड या फिर रिसीव पेमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए आपको सीखने की जरूरत नहीं है, पेमेंट किस तरह से कर सकते हैं या फिर पे आउट किस तरह से रिसीव कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव एंड सेंड कैसे कर सकते हैं, जिस तरह से यूपीआई हम लोग यूज़ करते हैं उसी तरह यूज़ करने के लिए एटलीस्ट आप वो तक तो सीखिए। लाइक एटलीस्ट दैट इज़ नॉट समथिंग रॉकेट साइंस, इट्स वेरी वेरी इजी टू लर्न दैट। मैंने भी कहीं सारा वीडियो बना करके डाला है लाइक हमारे चैनल पर, विच यू कैन गो एंड चेक, आई लीव दैट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। तो किस तरह से सेंड एंड रिसीव करते हैं वो एक बार आप खुद से सीख लीजिए। आई एम एज्यूमिंग दैट यू विल लर्न दैट, एंड लाइक काफ़ी लोग हैं जो कि आजकल जानता भी है क्रिप्टो को किस तरह से भेजा या फिर रिसीव किया जाता है। एंड जस्ट अंडरस्टैंड क्रिप्टो is like nothing new, okay, like it's very very old and like नया चीज़ आपके लिए शायद नया हो सकता है क्योंकि आपने नहीं सीखा है, तो like इसमें like सीखिए आप, like it's not a rocket science or something, it's very very easy once you learn it। आप एक तो जैसे आप गूगल पे फ़ोन पे यूज़ करता था ना, तो उसी तरह सिंपल हो जाता है once you learn it। तो लर्न दिस सेंड एंड रिसीव, एटलीस्ट आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए सीखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट ये चीज़ जो सीखी है सेंड और रिसीव करने के लिए क्रिप्टो को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऑलवेज यूज़ स्टेबल कॉइन्स। नाउ स्टेबल कॉइन्स ये होता है कि यूएसडीटी या फिर यूएसडीसी। नाउ स्टेबल कॉइन्स जब यहाँ पर ये बात आता है तो स्टेबल कॉइन्स इज समथिंग यू नो लाइक जहाँ पर आपका जो भी क्रिप्टो होता है वो इतना वॉलेटाइल नहीं होता है। जैसे आपका बिटकॉइन या फिर इथेरियम पकड़ो, आज आपका $1000 है तो कल आपका $800 हो जाता है, तो मतलब वो पूरा ऊपर नीचे चलते रहता है, राइट। तो दिस आर सम स्टेबल कॉइन्स, वो है जो कि मतलब आपका ये आपका यूएसडीटी यूएसडीसी इतना वॉलेटाइल नहीं होता, ये आपका एकदम पैक्ड रहता है ये यूएसडी करेंसी के साथ। तो यूएसडी करेंसी जैसे जैसे फ्लक्चुएट होता है उसी तरह मतलब उसी लेवल में वो लोग फ्लक्चुएट होता है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर आप ट्राई टू यूज़ स्टेबल कॉइन्स। मेन रीज़न इज़ इतना फ्लक्चुएट नहीं होता है कि आप, सो दैट्स वाई इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू यूज़ एज ए
सेंड या फिर रिसीव करने के लिए एज अ ट्रांजेक्शनल एसेट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, एज अ ट्रांजेक्शनल वैल्यू की तरह आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो कॉमन एक्सचेंज या फिर कॉमन वॉलेट फॉर द क्रिप्टो, यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आप किसी भी वॉलेट में जाकर के आप अकाउंट बना सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांट टू टेल यू आउट हियर इज़, काफ़ी लोग काफ़ी वरीड रहता है कि लाइक हमको सेंट्रलाइज में बनाना है, डिसेंट्रलाइज में बनाना है। वो क्या है, लाइक आई विल डिस्कस इन डिटेल इन सम अदर वीडियोस, बट सेंट्रलाइज में बनाना है कि डिसेंट्रलाइज में बनाना है, लाइक डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, लाइक डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। यू जस्ट मेक एन अकाउंट इन, चाहे वो सेंट्रलाइज हो, चाहे वो डिसेंट्रलाइज हो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, जो भी, डोंट वरी अबाउट दैट। कोई भी एक टू पॉपुलर वाला प्रोफॉर्म जो भी आपका एक टू क्रिप्टो वॉलेट होता है, उसको उठा करके आप एक टू अकाउंट बनाइए उस पर आप। तो यहाँ पर मैं कुछ कॉमन एक्सचेंज जो कि मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे दिखा के रखा हूँ, इट्स नॉट अ प्रमोशन और समथिंग। बाइनांस, बिंगएक्स, ट्रस्ट वॉलेट या फिर ये मेटामार्क्स, ये सब आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बाइनांस और बिंगएक्स में आपको यहाँ पर KYC रिक्वायर्ड रहता है, मेटामार्क्स और ट्रस्ट वॉलेट में आपका KYC रिक्वायर्ड नहीं रहता है। तो ये दोनों चीज़ आप यहाँ में से कोई भी एक टू अकाउंट आप बना सकते हैं। आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट यू हैव द अकाउंट, या फिर लाइक आप सीख करके आप बना लेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट थिंग इस, यहाँ पर प्रोफॉर्म का क्रिप्टो सिस्टम जो कैसा होता है कि क्रिप्टो में आप जब पेमेंट करते हैं तो क्रिप्टो का सिस्टम जो होता है आपका पेमेंट गेटवे यूज़ करता है। ये लोग प्रोफॉर्म लोग, मोस्ट ऑफ द प्रोफॉर्म्स आप देखिएगा, अगर कोई भी वेबसाइट में, अगर हम लोग यहाँ पे इंडियन वेबसाइट में हम लोग पेमेंट करेगा, नॉट द प्रोफॉर्म, ओके, कोई भी मतलब कोई भी आपका एक्चुअली नॉर्मल वेबसाइट है जहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर अगर आप देखिएगा तो थर्ड पार्टी पेमेंट रहता है, जैसे आपका रेजर पे, भारत पे, ऐसा थर्ड पार्टी पेमेंट रहता है, पेमेंट गेटवे रहता है, राइट। तो उसी तरह क्रिप्टो का सिस्टम भी ऐसा ही है कि वहाँ पर भी एक टू थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे रहता है। यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म पे आपको कन्फर्मो या फिर क्रिप्टो चिल या फिर नाउ पेमेंट्स मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट गेटवे का ना आपका डिफरेंट आपका नेटवर्क फ़ी ये सब रहता है। तो मेक श्योर लाइक आप एक बार देख ले लाइक आपका प्लेटफॉर्म क्या दे रहा है। तो यहाँ पर यूज़ चीप कॉइन्स, आई मीन लाइक चीप नेटवर्क कॉइन्स, नेटवर्क्स जो होता है, जो आप क्रिप्टो यहाँ पर जब भी बेचते हैं तो वहाँ पर ऑलवेज देयर इज एसोसिएटेड विद सम नेटवर्क। तो जो रास्ता जो आप बेच रहा है ना, क्रिप्टो आप USDT बेच रहा है, बट वो कौन सा रास्ता चूज़ करेगा, लाइक देयर इज़ मैनी डिफरेंट वेज, बहुत सारा रास्ता रहता है, उसको बोलता है नेटवर्क्स। तो जो रास्ता आप चूज़ कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन द रास्ता आपने चूज़ किया, वहाँ पर ट्रांजेक्शन फ़ी उतना ही डिफर करता है, डिफरेंट रास्ता का, डिफरेंट नेटवर्क का, डिफरेंट आपका ट्रांजेक्शन फ़ी रहता है। तो अगर आप मेरा रिकमेंडेशन या फिर मेरा सलाह लेगा तो TRC20, पॉलीगॉन या फिर BEP20 का जो नेटवर्क होता है, ये लोग काफ़ी सस्ता होता है। BEP20 पे तो ना के बराबर आपका फ़ीस लगता है, पॉलीगॉन और TRC20 पे आपका 1 USDT का फ़ीस लगता है। तो जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं प्रोफॉर्म पर, तो ऑलवेज ऐड द नेटवर्क फ़ी। ये चीज़ जो लाइक काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम होता है, जब व्हेन द ट्रेडर इज़ मेकिंग द फर्स्ट पेमेंट इन क्रिप्टो टू द प्रोफॉर्म, तो ये चीज़ जो काफ़ी प्रॉब्लम होता है इनसफिशिएंट पेमेंट का, उस जो आपका नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या करता है कि कस्टमर देखता है कि वहाँ पे अच्छा $100 वहाँ पर बेचना है, $100 कॉपी किया, उसके $100 वहाँ वॉलेट से भेज दिया। तो ये चीज़, लेकिन आपका नेटवर्क फ़ी जो कौन देगा फिर यहाँ पर, तो दैट्स वाई आपका नेटवर्क फ़ी $1 लगता है, तो आपको $101 बेचना पड़ेगा, सो दैट $1 जो नेटवर्क फ़ी में चला जाएगा और $100 जो वहाँ प्रोफॉर्म जा करके रिसीव करेगा। तो ये चीज़ जो है वेरी इंपॉर्टेंट। आप नेटवर्क फ़ी नहीं बेचते हैं, से फॉर एग्जांपल आपने बाय मिस्टेकली आपने $100 बेच दिया, प्रोफॉर्म को मिला सिर्फ $99, तो वहाँ पर $1 तो नेटवर्क फ़ी कट जाएगा, $99 सिर्फ मिला। तो क्या होता है कि इनसफिशिएंट पेमेंट का नोटिफिकेशन आता है ना। $1 में क्या प्रॉब्लम आ जाता है कि $1 आप बाइनेंस या फिर कोई भी एक्सचेंज हो, लाइक $1 बेचने नहीं सकते आप, क्योंकि वो लोग का मिनिमम बेचने का एक तो अमाउंट रहता है $10 या फिर $20 के भी एक्सचेंज का। तो $1 आप बेच नहीं सकते, फिर आप एकदम मतलब टेंशन पकड़ के रह जाते हैं कि इनसफिशिएंट पेमेंट हो गया। फिर आप रिफंड मंगाएगा, इट विल टेक 7 to 8 days, ऑलमोस्ट ए वीक लगेगा। तो लाइक ऑलवेज डोंट डू दिस मिस्टेक, ऑलवेज रिमेंबर दिस टू ऐड योर नेटवर्क फ़ी। आप $1 एक्स्ट्रा हमेशा भेज दीजिए, लाइक नो प्रॉब्लम। इवन वो लोग नेटवर्क फ़ी नहीं भी मांग रहा है तो आप $1 एक्स्ट्रा करके आप भेज दीजिए वहाँ पर। सो दैट इज थिंग, सो ऑलवेज ऐड योर नेटवर्क फ़ी। एंड दूसरा यहाँ पर अनलाइक कार्ड या फिर UPI पेमेंट, क्रिप्टो पेमेंट टेक्स टाइम। ओके, लाइक काफ़ी सारा ऐसा प्रॉब्लम आता है कि क्रिप्टो, सर जी मैंने पेमेंट तो कर दिया, अभी मेरा क्रिप्टो तो डिडक्ट हो गया मेरे यहाँ से, बट प्रोफॉर्म का अकाउंट अभी तक नहीं आया, वहाँ पर प्रोफॉर्म के वहाँ पर कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया।
तो ऐसा बोल करके लाइक काफ़ी टेंशन रहता है। तो यहाँ पर देखिए लाइक आप जब भी कार्ड पेमेंट करते हैं तो कार्ड ये सब लाइक कार्ड या फिर यूपीआई जो भी है वो इंस्टेंटली हो जाता है बैंक ट्रांसफ़र पे मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। पर क्रिप्टो इज़ समथिंग लाइक जो कि ब्लॉक कन्फर्मेशन का रिक्वायर्ड रहता है। तो लाइक डिपेंडिंग ऑन द क्रिप्टो जो आप बेच रहा है डिफरेंट टाइम लगता है, 5 मिनट, किसी में 30 मिनट्स लगता है बिटकॉइन में बेचने के लिए, तो बिटकॉइन एंड यूएसडी लुक तो 5 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स ऐसा लगता है। तो डोंट वरी अबाउट इट, उसमें डर मत जाइए आप। क्रिप्टो टाइम लगता है थोड़ा, यहाँ से आपने बेच दिया तो यहाँ से चला गया तो वहाँ में रिफ्लेक्ट होने के लिए टाइम लगता है। तो दैट्स वाई लाइक डू नॉट क्लोज द विंडो। जो आपका पेमेंट पेज जो आपने प्रोफर्म में अकाउंट में पेमेंट पेज जो ओपन करके रखता है, जो फाइनल पेज में वहाँ सर्कुलेट हो गया या फिर टाइमर के साथ कुछ आता है, तो वो पेज को गलती से भी क्लोज मत करना। अगर आपने बेच दिया एंड वहाँ प्लेस को क्लोज कर दिया, वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो आपका पेमेंट गायब हो जाएगा। सो मेक श्योर यू डू नॉट डू दैट। So that is the thing, like this is the crypto system of the prop firm. तो नाउ नेक्स्ट थिंग इज, चलिए मैंने समझ लिया कि आप क्रिप्टो इज़ द सेफेस्ट पे आउट मेथड, लाइक पेमेंट मेथड। किस तरह से अकाउंट, जब अकाउंट खरीदते वक्त तो क्रिप्टो ही सबसे सेफेस्ट है फॉर ए इंडिविजुअल ट्रेडर लाइक अस, या फिर कोई भी लाइक मोस्ट ऑफ द प्रॉप फर्म ट्रेडर्स के लिए। तो क्रिप्टो है वो समझ गया। नाउ लाइक क्रिप्टो किस तरह से बेचना है वो भी समझ गया आपने, क्रिप्टो का अकाउंट भी है आपके पास। नाउ बट द थिंग इज, आप क्रिप्टो कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? तो यानी कि लाइक आप वो आपके जो अकाउंट है, आपने जो वॉलेट बनाया उसमें कहाँ से क्रिप्टो लेकर आएगा, सो दैट यू कैन सेंड दैट क्रिप्टो टू प्रॉप फर्म। तो यहाँ पर बात आता है, सबसे पहला चीज़, तीन मेथड है यहाँ पर, 3 मेथड से आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो पहला मेथड है दैट इज़ डायरेक्ट फ्रॉम द एक्सचेंज। आप एक्सचेंज में जा करके डायरेक्टली खरीद सकते हैं, एक्सचेंज में लाइक एक्सचेंज को वेबसाइट में जा करके डायरेक्टली एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। दैट इज़ वन मेथड। एंड सेकेंड मेथड इज़ यहाँ पर P2P मेथड इज़ देयर, जो कि लाइक आप डायरेक्टली कोई भी ऑनलाइन P2P में जा करके, दिस इज समथिंग विच आई विल डिस्कस इन अ वाइल। लाइक तीनों का लाइक बात करूँगा मैं। एंड क्लोज ग्रुप या फिर कोई भी क्लोज ग्रुप होता है जहाँ पर आपका क्रिप्टो मतलब अपना नॉन पर्सन या ना लाइक आप उसको जानते हैं, तो वो चीज़ जो यहाँ पर लाइक वहाँ से भी आप ले सकते हैं किसी को। से फॉर एग्जांपल मेरे पास क्रिप्टो है, आप हम दोनों जान है, तो आप हमको पैसा दिया, हम आपको क्रिप्टो दिया, तो इस तरह से भी मतलब डील होता है। या फिर P2P डील जो कि ऑनलाइन होता है, विच आई विल नॉट रिकमेंड एट ऑल। द मेन रीज़न इज़, यहाँ पर क्या होता है लाइक जब आप बाई करते हैं क्रिप्टो को ना, तो इनके से फॉर एग्जांपल वो पर्सन जो ना लाइक इफ़ हिज अकाउंट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग में कुछ इन्वॉल्व है, तो आपने यहाँ से पैसा भेजा वो आदमी को, तो आपका बैंक अकाउंट में भी प्रॉब्लम आ सकता है, आपका नाम भी वो मनी लॉन्ड्रिंग में आ सकता है, क्योंकि आपने उसको बेच रहा है। आप क्यों भेजा उसको पैसा? क्योंकि वो आदमी तो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। तो दैट इज़ थिंग, दिस इज़ द प्रॉब्लम कैन हैपन जब भी आप क्रिप्टो खरीदते वक्त भी। पहले तरफ ऐसा नहीं था, बट आजकल यू नो लाइक इवन इफ़ यू आर बाइंग अ क्रिप्टो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दिस कैन हैपन आउट हियर। सो नेवर एवर बाय अ क्रिप्टो या फिर ट्रांसफ़र द लाइक मनी टू लाइक एनी स्ट्रेंजर ऑनलाइन पे जो होता है आपका बाइनेंस का P2P या फिर बाइबिट का P2P जो भी होता है, वहाँ पर जाकर के कोई भी स्ट्रेंजर अननोइंगली आप डायरेक्टली उनके साथ डील मत करिए। ऑलवेज डील विद लाइक नॉन पर्सन, या फिर आप डायरेक्टली एक्सचेंज फ्रॉम द एक्सचेंज से भी आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो दैट इज थिंग हाउ टू गेट द क्रिप्टो, यू गॉट इट। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट आउट हियर इज़ दैट क्रिप्टो प्राइस इज ऑलवेज हायर। यहाँ पर लाइक काफ़ी लोगों का सवाल रहता है, क्योंकि इनके इफ़ यू गाइस डोंट नो, वी प्रोवाइड अ लोकल पेमेंट सर्विस, जहाँ पर हम लोग प्रॉफर्म का अकाउंट को बाय करा के देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉफर्म में आपको $100 का दिया है, $100 का पेमेंट है, प्राइस है, तो $100 इज़ अराउंड लाइक 8500 रुपीज़, राइट। बट हम लोग बोल रहे हैं 9200 रुपीज़ या फिर 9500 रुपीज़। पीपल आदमी लोग सोचता है कि लाइक इतना ज़्यादा चार्ज आप लोग ले रहा है। तो द थिंग इज़, इट्स नॉट द चार्ज, इट्स दिस USDT। क्रिप्टो का प्राइस हमेशा हाई है हमारे इंडिया पर, ऑलमोस्ट लाइक आपका, आप यहाँ पर समझ लीजिए लाइक ऑलमोस्ट लाइक 10% जैसे हाई ही रहता है यहाँ पर क्रिप्टो का प्राइस हमारे इंडिया पर। तो दैट इज़ थिंग, क्रिप्टो जब भी आप खरीदते हैं तो क्रिप्टो का प्राइस हमेशा इतना ही रहता है। सो दिस इज़ द डाउन साइड ऑफ द क्रिप्टो पेमेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा एक्स्ट्रा कुछ पे करना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि क्रिप्टो का प्राइस हमेशा हाई रहता है। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू आउट हियर इज, इन केस आप डायरेक्टली फ्रॉम एक्सचेंज से क्रिप्टो को खरीदते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि वो एक्सचेंज जो दूसरा एक्सचेंज में बेचने के लिए अलाउ कर रहा है, ठीक है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक्सचेंज में खरीद लिया, कोई वेबसाइट है जो विच आई एम लाइक माइंड पे नहीं आ रहा है, कोई ऐसा वेबसाइट है, एक्सचेंज है, जहाँ पर आप वहाँ पर क्रिप्टो खरीदेगा तो वहीं पर ही ट्रेड करना है, वहीं पर वही वाला एक्सचेंज वाला वॉलेट में ही आप बेच सकते हैं, दूसरा वॉलेट में आप नहीं बेच सकते, ऐसा मतलब रूल्स है। तो मेक श्योर टू लाइक डोंट ओपन अकाउंट इन दैट एक्सचेंज, दैट काइंड ऑफ एक्सचेंज। वो एक्सचेंज जो दूसरा एक्सचेंज में भी बेच सकना चाहिए, उस तरह का
वहाँ पर ही ओपन करिए आप। नाउ नेवर बाय क्रिप्टो फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, P2P लाइक AML या फिर FMA के एक्ट में आप फंस सकते हैं। दैट इज थिंग। नाउ जमसन FX लोकल पेमेंट, व्हाट वी डू लाइक आउट हियर इज लाइक वी प्रोवाइड, आप डायरेक्टली हम लोग को पेमेंट कर सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट पर, एंड वी विल जस्ट बाय द क्रिप्टो ऑन दैट, एंड वी विल जस्ट, हम लोग क्या करेगा, आपका प्रोफर्म अकाउंट, जो भी प्रोफर्म अकाउंट आपको लेना है वहाँ पर हम लोग डायरेक्टली क्रिप्टो बेच करके आपको प्रोफर्म अकाउंट हम लोग बाय कर देते हैं। सो दैट इज़ द मेथड दैट वी यूज़। हम लोग डायरेक्टली क्रिप्टो हम लोग आपको नहीं देते हैं। द मेन रीज़न इज़ क्योंकि हम लोग वेरीफाई नहीं कर पाता है कि वेदर यू आर गोइंग टू यूज़ दैट क्रिप्टो जस्ट फॉर फ्लिपिंग, या फिर मतलब ट्रेडिंग करने के लिए, या फिर आप प्रोफर्म अकाउंट बाय करने के लिए। बिकॉज वी वांट टू नो, वी हैव टू नो कि आप वो क्रिप्टो मतलब प्रोफर्म पे ही बाय करेंगे या फिर कोई जेन्युइन काम के लिए यूज़ करेंगे, बिकॉज दैट्स समथिंग लाइक विच हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते। दैट्स वाई लाइक आप लोग डायरेक्टली भेजिए, हम लोग डायरेक्टली जो क्रिप्टो है आपका वॉलेट में हम लोग नहीं भेजेंगे, हम लोग डायरेक्टली प्रोफर्म का वॉलेट में भेजेंगे, एंड उसी तरह आपका अकाउंट मिल जाता है। सो दैट इज़ द थिंग। नाउ इन केस इफ़ यू वांट टू लाइक गेट द प्रोफर्म अकाउंट, ये यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर सेलिंग द क्रिप्टो आउट हियर, दिस इज़ द क्लोज नेटवर्क या फिर नॉन पर्सन, दिस ये कैटेगरी में आ जाएगा हम लोग। तो वी आर सेलिंग द क्रिप्टो आउट हियर, बट वी आर नॉट गिविंग यू द क्रिप्टो, वी आर डायरेक्टली sending that crypto to the Profirm straight away. So that is the thing. So this is all about how to make the safest payment. आप हम लोग से ही कराना है, बल्कि जरूरत नहीं है, बट ऑलवेज ट्राई टू यूज़ द क्रिप्टो एंड यूज़ फ्रॉम डायरेक्ट एक्सचेंज या फिर P2P, कोई नॉन पर्सन से आप कनेक्ट करिए एंड क्रिप्टो लीजिए एंड पेमेंट करिए प्रोफर्म पे अकाउंट बाय करने के लिए। दिस इज़ द सेफेस्ट मेथड, एंड कार्ड इज़ नॉट वेरी सेफ, which I have told you already the reason. So that's all about today's video. Thank you very much. Like and subscribe, like and share and subscribe करिए इस वीडियो को एंड इस सीरीज़ को, जो सीरीज़ जो आने वाला है। एंड अगर आप देखिएगा तो काफ़ी सारा यहाँ पर प्रेजेंटेशन बन के रेडी है, विच आई विल मेक द वीडियो इन अ वाइल। सो थैंक यू सो मच।